एक्सपर्ट हैं, डिफेंस बजट एक्सपर्ट हैं निखिल, और उनसे बातचीत करेंगे। आप सीए भी हैं, डिफेंस बजट एक्सपर्ट भी हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने आज अपना बजट पेश किया, कैसे देखते हैं इस पूरे बजट को? बजट जो है वो आम जनता के लिए बहुत ही फ्रूटफुल है। सरकार ने कोई टैक्स नया नहीं लगाया, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा हमारे देश के कंजम्पशन पे होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी इनकम टैक्स की रेट्स कम कर दी थी और 12 लाख तक की स्लैब पे इनकम टैक्स फ्री कर दिया था। उसके कारण हमारे देश का और हमारे प्रदेश का कंजम्पशन बढ़ेगा और इसका सीधा सीधा फ़ायदा हमारे प्रोडक्शन पे और फैक्ट्रीज़ पे होगा। एक और बड़ा फ़ायदा जो एमपी सरकार ने लोगों को दिया है वो ये है कि हर राज्य में स्टेडियम खोले जा रहे हैं, तो सभी बच्चों के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट है कि अब हमारे प्रदेश में भी गेम्स की तरफ से ओलंपिक्स तक बच्चे जा पाएंगे। इसके अलावा अगर हम इस पूरे बजट से संक्षिप्त में बात करें तो सोलर पैनल्स सरकार बांटने वाली है। सोलर जो है वो किसानों को सरकार देगी। सरकार ने 3 लाख नौकरियां देने का वादा किया है, तो ये बहुत बड़ा ग्रोथ का प्रोस्पेक्ट है। जब हमारे देश में नौकरियां, प्रदेश में नौकरियां बढ़ेगी तो उसका सीधा सीधा फ़ायदा आम जनता को मिलेगा। और 3 लाख नौकरियां, कोई नया टैक्स नहीं, हर जिले में एक नया स्टेडियम भी खोला जाएगा। जी। तो एक्चुअली हो भी रहा है कि सरकार जो है, सरकार मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के लिए भी बहुत सारे काम कर रही है। जैसा मैंने ये बजट में सुना कि 19 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में 19 अलग अलग जीआई टैग्स दिए जाएंगे, तो हर डिस्ट्रिक्ट में एक अलग प्रोडक्ट को आइडेंटिफिकेशन मिलेगा, उसका एक अलग मार्केट होगा, तो हर डिस्ट्रिक्ट की भी ग्रोथ होगी। देश का भविष्य हमारे साथ है। सीधे उन्नीस पूछते हैं, आपने न्यूज़ 18 पे पूरे बजट को देखा, कैसा है बजट? बजट बहुत अच्छा आया है। लोगों के लिए बहुत अच्छा है कि वर्कर्स को अब कोई एक्स्ट्रा टैक्स नहीं देना पड़ेगा, इससे उनका एक्सपेंस बढ़ेगा, तो जो मनी है वो पूरा सर्कुलेट होगा मार्केट में। और एमएसएमई इंडस्ट्रीज़ पे भी बहुत फोकस किया है गवर्नमेंट ने कि उनको कैसे बड़ा बनाए, कैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी और उससे इंडिया की ग्रोथ होगी। जो मोदी जी का मोटो है मेक इन इंडिया का, उसको ही मद्देनज़र रखते हुए एमपी गवर्नमेंट ने अपना बजट बनाया है और बहुत अच्छा बजट है। मोहन सरकार के इस बजट में युवा अपने आप को कहाँ देखते हैं? यूथ को क्या लगता है कि आप लोगों को क्या बेनिफिट होने वाले हैं? हमारे लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है कि अच्छा जो पूरा गोल है 2047 का कि बहुत 2.3 ट्रिलियन इकोनॉमी होगी, तो हमारे लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। चेहरे पे भी स्माइल है आपके? हाँ, ये अच्छा बजट है, तो ये अच्छा बजट है इसलिए स्माइल है। क्या कहेंगे आप? वेल, स्पीकिंग एज ए यूथ, मैं यूथ की बात करती हूँ, तो एजुकेशन सेक्टर के लिए बहुत बजट एलोकेट हुआ है। फॉर एग्जांपल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए अप टू 20 करोड़ का बजट एलोकेट हुआ है। फिर इवन जीआई टैग्स जो अभी बात करी हमारे एक्सपर्ट ने, तो 19 जीआई टैग्स दिए गए। तो आई वुड लाइक टू से कि सिर्फ एजुकेशन नहीं पर स्किल पे भी यही फोकस होना चाहिए। आप बने रहिएगा हमारे साथ। दरअसल खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास भी हमें जाना होगा। शिवम दुबे साहब बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और भूपेंद्र गुप्ता साहब कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भूपेंद्र गुप्ता साहब, सबसे पहले आपका एक क्विक रिएक्शन, फिर मैं शिवम जी के पास जाऊंगा। ये जो है एक झूठे छलावे वाला, नकली सपने दिखाने वाला और जनता को निरंतर बेवकूफ़ बनाने वाला बजट है, जिसमें जो है 1000 तरह के सपनों को जो है सामने परोस दिया गया और दिशा कुछ भी नहीं है। इसमें मैं एक आपसे बात कहना चाहूँगा कि कल सरकार ने अपना जो है आर्थिक सर्वेक्षण जारी किया है। ये बजट इनके आर्थिक सर्वेक्षण से कंट्राडिक्टरी, उसके उलट है जी। उसमें इन्होंने स्वीकार किया है कि 40% नौकरियां घट गई हैं। इसके बाद भी 11% की ग्रोथ बता रही है सरकार। ये गौमाता की सरकार है, 20 साल से ये गौमाता की जो है सेवा कर रहे हैं और मध्य प्रदेश में दूध का उत्पादन घट गया है और मांस और अंडे का उत्पादन डबल हो गया है। ये सरकार खुद ही बता रही है। ठीक भूपेंद्र जी, और एक गौमाता की सरकार है। जी, एक रिएक्शन ले लेते हैं प्लीज। संस्कृति विभाग को लेकर कितने कटिबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं कि मध्य प्रदेश क्रमांक 1 का प्रदेश बने, इसके लिए ये बजट मुझे लगता है मील का पत्थर साबित होगा। बजट मील का पत्थर साबित होगा। भूपेंद्र जी ने जो पॉइंट गिनाए हैं शिवम जी, सिलसिलेवार 40% नौकरियों का जिक्र, मेरा ख्याल है कि महिलाओं की नौकरियों में 40% की कमी आई है और जो दूध और मांस का उत्पादन बढ़ने वाली बात आई है उसको लेकर। जी
देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि आज जो बजट प्रस्तुत किया गया है वो सशक्त और समावेशी मध्य प्रदेश के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण होने जा रहा है। विकसित भारत के संकल्प को गति देने वाला बजट यह अपने आप में रहेगा। हमने देखा कि इनकी सरकार के दौरान जो मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति थी, उससे मध्य प्रदेश की जीएसडीपी का साइज तकरीबन 21 गुना बढ़ाने का काम हमारी मौजूदा सरकार ने किया है। मुख्यमंत्री जी लगातार कह रहे हैं कि विश्वास सारंग को सुन लेते हैं। चलिए, चले गए वो, विश्वास सारंग चले गए। शिवम जी कंटिन्यू, थोड़ा कर्जे का भी जिक्र कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, प्लीज शिवम जी। मैं कर्जे का बार बार जिक्र हमारी सरकार करती है और कर्जे पर हम बहुत गंभीरता के साथ बात करते हैं। कर्जे के विषय में जब हम बात करते हैं तो कर्ज और जीएसडीपी के बीच जो रेशियो इनकी सरकार के दौरान तकरीबन 31.8% था, वो हमारी सरकार के दौरान आज घट करके 27.6% रह गया है। तो एक और हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है। वेलफेयर स्कीम्स पर हम लगातार राशि को बढ़ाते हुए ही चले जा रहे हैं। केंद्र और प्रदेश की सरकारों के सहयोग 2000 करोड़ रुपया की व्यवस्था इस बजट में हुई है। हमारे सेंस भी ऐतिहासिक होगा और ये बहुत बड़ी बात है। शिवम जी कंटिन्यू प्लीज। तो देखिए, इन तमाम वर्गों के कल्याण के लिए यह बजट पूरी तरीके से संकल्पित है और सरकार ने अपना विजन और इंटेंट पिछला अपना जो हमारा अनुपूरक बजट था उसमें भी दिखाया था और इस बजट में भी हमने बड़े ऐसे पॉलिसी इंटरवेंशन किए हैं जिसके माध्यम से यह सरकार सुनिश्चित, जिसके माध्यम से पूरे प्रदेश के हर तहसील में, हर कस्बे में और हर वर्ग को कुछ ऐसी योजना आएगी जिसके प्रभाव से एक सकारात्मक पहल हर घर को मिलेगी, हर व्यक्ति को मिलेगी। लेकिन ऐसा कुछ नया इस बजट में नहीं था। उल्टा आश्चर्य की बात यह है कि जो आंकड़े सामने आए हैं बजट में, लगभग ये कहा गया है कि कुल जो पूरा व्यय सरकार का है और कुल जो राजस्व प्राप्तियां जो आय सरकार का रहेगा उससे शायद 2 गुना तो अकेला कर्ज मध्य प्रदेश सरकार का है। तो आप समझ सकते हैं कितनी गंभीर स्थिति है हमारे मध्य प्रदेश की वर्तमान में। कहीं ना कहीं भाजपा के द्वारा जो वित्त प्रबंधन है उसमें जो लापरवाही की गई है भाजपा सरकार द्वारा, उससे स्पष्ट दिख रहा है कहीं ना कहीं वर्तमान में मध्य प्रदेश की जो वित्तीय प्रबंधन है वो पहुंच चुकी है वेंटिलेटर पर। और उसके साथ साथ शायद अगर आप स्वयं बजट के आंकड़े देखेंगे तो सबसे अधिक मद लगभग 50,000 करोड़ रुपए का है जो रखा गया है ब्याज देने के लिए। चलिए, इस तरह से रिएक्शन ये सिलसिला चलता रहेगा। भूपेन जी प्लीज एक सुधार मैं कर दूं। मैंने दूध के उत्पादन के बढ़ने का जिक्र किया था, दरअसल दूध का नहीं, अंडे और मांस का उत्पादन बढ़ा है। मैं अपने आप को करेक्ट कर रहा हूं। भूपेन जी प्लीज रिएक्शन, जो भी कुछ कह रहे थे शिवम जी, और बाकी रिएक्शन में हम बीच बीच में सुनवाएंगे। भूपेन जी प्लीज। देखिए, जो है बहुत ही एक अभी आपके सामने ही एक ताज़ा उदाहरण जो है हमारे शिवम भाई ने प्रस्तुत किया है। इन्होंने कहा कि 2100 गुना जीडीपी मध्य प्रदेश का बढ़ गया, 2100%। 21 गुना पर 100 गुना नहीं, तो 21 गुना जो है जब बढ़ गया तो उसको मतलब होता है 2100%। और 2100% मैं वही बता रहा हूँ, धीरज रखिए। तो ये जो जीडीपी है 11% की ग्रोथ आ रही है, ये जो आंकड़ा है इस आंकड़े को सत्यापित करना पड़ेगा सरकार को, क्योंकि ये कंट्राडिक्टरी है इनके आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर। और मैं आपको ये बताता हूं कि 38,000 रुपया औसत आय थी मध्य प्रदेश की कांस्टेंट प्राइस पर, जो बढ़कर जो है 70,434 रुपया अभी इस बजट में जाकर हो गई है। ठीक, ये 20 साल की ग्रोथ है। हाँ, 20 साल में जो है हमारी इकोनॉमी, हमारी जो औसत आय है वो 2 गुनी हुई है। ठीक, इसकी ग्रोथ रेट उठा ले आप जो है 2003 के पहले जी। तो मध्य प्रदेश सरकार ने ये 20 साल में किस सूरत से काम किया है और कितनी अकल लड़ाई है, इसका आपके सामने जो है सामना हो जाएगा। ठीक, ठीक। अब ये बात करते हैं किस बात की, ये करंट प्राइस पर 1,52,615 रुपए हमारी जो है आय हो गई है। हाँ, तो करंट प्राइस और जो और कांस्टेंट प्राइस है, कांस्टेंट प्राइस में 70,000 इनकम है हमारी और करंट प्राइस में जो है 1,52,000। तो इसका मतलब है कि मध्य प्रदेश की जनता 200% महंगाई से त्रस्त है।
ठीक है, ठीक ये है। महंगाई के कारण जो है कांस्टेंट प्राइस जो महंगाई वाला पॉइंट हम चाहेंगे कि एक बार आप और रखेंगे। इस महंगाई की मैं आपको जी मैं दरअसल आपको रोकना चाह रहा हूं, आएंगे हम आपके पास। सभी आप बने रहें, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और उसके बाद ये चर्चा का सिलसिला जारी रहेगा। अंबिकापुर में होली मना रहे युवक आपस में भिड़े, बीच सड़क पर जमकर चले लात घूंसे। रायपुर में कार से 4.5 करोड़ कैश बरामद, चेकिंग के दौरान पुलिस ने पकड़ा हवाला और सट्टे से जुड़ सकता है तार। बस्तर में सुरक्षा बलों के एक्शन के बाद मोस्ट वांटेड नक्सली अंडरग्राउंड, खुफिया विभाग को मिली जानकारी, बड़े प्रहार की तैयारी। गैंगस्टर रमन साव को था जान का खतरा, बचाव पक्ष के वकील का दावा, शिफ्टिंग में हुई लापरवाही, कोर्ट में लगाएंगे याचिका। धमतरी में प्राइवेट स्कूल की बस बेकाबू होकर खेत में उतरी, बस में सवार सभी 12 बच्चे सुरक्षित। बिलासपुर में जुए के 2 अलग अलग मामलों में 8 आरोपी गिरफ्तार, 41,000 के करीब नकदी बरामद। लापरवाही पर दुर्ग कलेक्टर का एक्शन, जिला अस्पताल से नदारद, 2 पूर्व सीएम, आरएमओ, चिकित्सक समेत 80 स्टाफ को नोटिस। बालोद में सड़क किनारे मिली 100 से ज्यादा मरी हुई मुर्गियां, मच गया हड़कंप। दुर्ग में 3 आरक्षक सस्पेंड, आरक्षकों पर गांजा तस्करों को लाभ पहुंचाने का आरोप। विष्णुदेव साय कैबिनेट की आज अहम बैठक, 6 बजे होगी मंत्रिपरिषद की बैठक। सूरजपुर में कुत्तों के हमले में जंगली हिरण की मौत, जंगल से भटककर गांव पहुंच गया था हिरण। बलरामपुर में करोड़ों की धोखाधड़ी का आरोप, आरोपी गिरफ्तार, 10 साल से चल रहा था फरार। बिलासपुर में नर्सिंग की छात्रा किरण की मौत के मामले में 4 सदस्यीय जांच टीम बनाई गई, एनेस्थीसिया, स्त्री रोग, ईएनटी और नर्सिंग विभाग के विशेषज्ञ करेंगे जांच। बिलासपुर में होली पर 900 जवान तैनात, संवेदनशील इलाकों में फिक्स पॉइंट बनाए गए, हुड़दंगियों को सीधे भेजा जाएगा जेल। धमतरी में घर से नशीली गोलियां गांजा बरामद, मुखबिरों की सूचना के बाद पुलिस ने दी दबिश। मुंगेली में होली मिलन समारोह में फाग गीतों की गूंज, ग्रामीणों ने लिया आनंद। मुंगेली में जंगली जानवरों की दहशत, बाघ समेत दूसरे जंगली जानवरों की दस्तक। अंबिकापुर में स्कूटी चोर को लोगों ने पकड़ा, हाथ पैर बांधकर की पिटाई। कोंडा गांव में चाचा ने भतीजे को बनाया शिकार, भतीजे पर चलाई एयरगन। अंबिकापुर में होली मिलन समारोह के नाम पर हुड़दंग, पुलिस ने डीजे जब्त कर लिया। अद्वितीय बजट है, खास करके जिसके माध्यम से हमने सभी वर्गों की बेहतरी के लिए प्रयास किया है और जो 2047 की हमारी यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से $2 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी है, अर्थात 250 लाख करोड़ का बजट का जो रोडमैप तैयार किया गया है, उसी सिलसिले में अपने बजट को 5 साल में 2 गुना करने का संकल्प लेकर हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, इस दस्तावेज में केवल आंकड़े नहीं है, ये ठोस निर्धारित लक्ष्य है जिसके आधार पर व्यवस्थित प्लानिंग की गई है। गरीब, महिला, किसान, युवा सभी वर्गों की बेहतरी के साथ साथ ये बजट गांव, गरीब और खास करके व्यवस्थित प्लानिंग के भरोसे से मध्य प्रदेश विकास के मामले में एक नई, केवल सड़क पे चलने की स्थिति नहीं है, हवाई उड़ान की तरफ आगे बढ़ेगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जहां इसमें सर्वहितैषी योजना के माध्यम से हमारा राजकोषी जो अंदाज है, जिसके आधार पर ये बजट को डबल करने का प्लान बनाया गया है, ये बजट पिछले बार से 15% ज्यादा है, अर्थात 4,21,032 करोड़ का ये बजट है जो आज तक के सारे रिकॉर्ड से बाहर जा रहा है और एक अलग प्रकार की अपनी हमारी तरलता की, आर्थिक स्थिति की सुदृढ़ीकरण की बड़ी पहचान बन रहा है। मैं मान के चलता हूं इस बजट के माध्यम से जो हमारा 2025-26 का बजट है, 2025-26 के बजट में 24-25 के बजट की तुलना में जो राजस्व में वृद्धि हुई है वो 7% हुई है और 2025-26 की तुलना में 2024-25 की अनुमान से पूंजीगत व्यय में ये खास बात गौर करने लायक है, इसमें 31% वृद्धि का अनुमान रखा है। हमारी निवेश की 31% का जो कल्पना की है, वाकई ये अद्भुत है। ये मान के चलो कि ये राज्य के आर्थिक
दृष्टि से रीढ़ की हड्डी के रूप में काम करेगा। मैं मान के चलता हूं कि 2025-26 में जो विभिन्न प्रकार के व्यय के बारे में जो प्रावधान किया है, ये 17% अधोसंरचना के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हमने 17% की जो इसमें प्रावधान किए हैं, ये पिछली बार के 2024-25 की तुलना में 31% ज्यादा है। 31% ज्यादा रखने का मतलब है कि हम सभी प्रकार की व्यवस्थाओं में मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। महिला सशक्तिकरण के लिए भी ये बजट एक बहुत अलग प्रकार का है। ये हमारा खास करके 6 वर्षों में जेंडर बजट का आकार 2 गुना हुआ, ये उल्लेखनीय है। कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में भी हम 2 गुनी छलांग 6 वर्षों में लगाने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। उज्जवल भविष्य के लिए बच्चों के शैक्षणिक, सामाजिक, भावनात्मक, शारीरिक विकास सभी प्रकार से, अर्थात बाल बजट को भी 6 वर्षों में 2 गुना करने का इसमें लक्ष्य दिखाया गया है। लाडली लक्ष्मी योजना के माध्यम से भी हमने एक बार फिर जो अपनी बात कही है कि किसी प्रकार की धनराशि की कमी नहीं आएगी। 18,669 रुपए की राशि का प्रावधान अपने इसमें किया है। लाडली लक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री प्रसूति सेवा योजना, जल जीवन मिशन, जिसमें ड्रिंकिंग वाटर के लिए सब मिलाकर के लगभग 18,500 करोड़ की धनराशि इन माध्यम से भी रखी है। अटल कृषि ज्योति योजना के माध्यम से हमने 13,909 करोड़ का प्रावधान किया है। प्रधानमंत्री कृषक सूर्य योजना के माध्यम से लगभग 447 करोड़ की धनराशि इसमें रखी गई है। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत 5,220 करोड़ की धनराशि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से 2,001 करोड़ की राशि, ये खासकर मुख्यमंत्री फसल उपार्जन योजना के माध्यम से 1,000 करोड़ का प्रावधान हमने इसमें किया है। और समर्थन मूल्य पर किसानों की फसल पर बोनस का भुगतान के लिए भी 1,000 करोड़ का प्रावधान हमने रखा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, कृषक उन्नति योजना के माध्यम से 850 करोड़ का प्रावधान, और पहली बार लगभग ये हमारा 200% से ज्यादा प्रगति करते हुए गौ संवर्धन और पशुओं के संवर्धन के लिए 505 करोड़ का, अर्थात गौशालाओं में भी प्रति गौमाता की रोजाना की खर्च की राशि 20 रुपए को बढ़ा करके 40 रुपया रोज